मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस सच को ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो योजना रची है, उसमें अकेला वो नहीं है। 3 और लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर रिश्ते को नियंत्रित करने का संकल्प ले चुके हैं। उन्हें लगता है कि तुम अकेले पड़ जाओगे, दब जाओगे, झुक जाओगे, पर मैं हूं ना, तुम्हारा महादेव, जो तुम्हारी हर रग, हर नाड़ी, हर कंपन को महसूस करता हूं। तुम्हारी रक्षा का अधिकार मेरे पास है और तुम पर किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह जो तुम देख नहीं पा रहे, वो मैं देख रहा हूं। रात के अंधेरे में जो बातें की गईं, जो हाथ मिलाए गए, जो इरादे बनाए गए, सब मेरे सामने प्रकट थे। तुम्हारे घर के आसपास उन्होंने नजर रखने की कोशिश की, तुम्हारे आगे बढ़ने की गति रोकने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने की योजना बनाई। पर अधर्म कभी जीत नहीं सकता जब तक तुम्हारा मन मेरे साथ जुड़ा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर मेरे रूप में तुम्हारे पीछे पूरा आकाश खड़ा है। लोग तुम्हारी रग रग पर कब्जा करने की बात करते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारा हर रूप, हर कण, हर बिंदु मेरे तेज से चलता है। तुम पर कब्जा करना मतलब मुझ पर कब्जा करना, और यह संभव ही नहीं। तुम्हारी पहचान कोई चीज छीन नहीं सकती, तुम्हारी ऊर्जा कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा जीवन कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे मन में जो शंका उठ रही है, वो भी मैं महसूस कर रहा हूं। पर सुन मेरे बच्चे, कभी भी दूसरों के धोखे तुम्हारी आत्मा की शांति को मत टूटने देना। तुम उस प्रकाश के पुत्र हो जो अंधकार के सबसे गहरे कुओं में भी चमकता है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो जलन, जो स्पर्धा, जो घृणा पल रही है ना, वो तुम्हारी सफलता की आवाज से बनी है। तुम्हारे बढ़ते हुए कदम उन्हें चुभते हैं, इसलिए वो 3 लोगों को साथ ले आया। पर उनकी सारी योजनाओं का ढांचा अभी से ही टूटना शुरू हो गया है, क्योंकि सच्चाई और पवित्रता का सुरक्षित कवच तुम्हारे चारों ओर जल रहा है। जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, वो मेरे साथ जुड़ता है। तुम्हारे सत्य से भागने वाले लोग कभी अपनी चालाकी में सफल नहीं होंगे। तुम मत घबराना, तुम मत टूटना, तुम मत सोचना कि उनका इरादा तुम पर भारी पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी के दौर को देख लिया है। जो लोग आज तुम पर चाल चल रहे हैं, कल वही लोग गिरेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, वही तुम्हारी राह बनाएंगे। जो तुम्हारी रग रग को बांधने आए हैं, उन्हें समय ही बांध लेगा। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा तेज, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी शक्ति का असली रूप है। तुम्हें बस अपने सत्य पर कायम रहना है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो। तुम्हारा व्यक्तित्व उन लोगों की समझ से परे है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जलते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारी हर मुस्कुराहट के पीछे मैं खड़ा हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरा मंत्र स्वर चलता है। तुम पर की गई बुरी नजर उसी पल झलकर खाक हो जाती है। तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें रोकने की, या तुम पर कब्जा करने की जो कोशिश उन्होंने की है, सबका प्रतिकार मैं खुद कर रहा हूं। तुम इस वक्त एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हो। तुम्हें यह लगेगा कि लोग बदल रहे हैं, उनका व्यवहार बदल रहा है, उनके चेहरे बदल रहे हैं, पर यह सब तुम्हारी ऊर्जा के बढ़ते प्रकाश की वजह से हो रहा है। जिस प्रकार एक दीपक के करीब कीट पतंग खींच कर आते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी रोशनी तुम्हारे दुश्मनों को भी खींच रही है। वो तुम्हें रोककर अपनी असफलता छुपाना चाहते हैं, पर मेरे अनुसार तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। न कोई आदमी, न कोई योजना, न कोई धोखा। तुम्हारे आसपास जो 3 लोग जमा हुए हैं, वो भी अपनी ही कमजोरियों का बोझ उठा रहे हैं। उन्हें डर है, तुम्हारे उठने का डर, तुम्हारी प्रगति का डर, तुम्हारी सच्चाई का डर, तुम्हारी ताकत का डर। वो सोचते हैं कि तुम तक नहीं पहुंच पाओ, उनकी साजिशों को समझ नहीं पाओ, पर तुम मेरे हो। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ बंधी है, और जिसे मैं संभालता हूं, उससे कोई छीन नहीं सकता। तुम पर क्या हो रहा है, वो मैं जानता हूं। तुम्हारे साथ क्या होगा, वो मैं तय करता हूं। यह तुम्हारा समय है, पर तुम्हें ध्यान से चलना होगा। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। तुम्हारी एक एक सांस का हिसाब मैं लिख रहा हूं। उन लोगों की एक एक कोशिश का प्रतिकार मैं कर रहा हूं। समय उनका नहीं, तुम्हारा है। और जब तुम्हारे जीवन का बदलाव पूर्ण रूप से होगा, तब ये सभी लोग चुप हो जाएंगे। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। जो तुम पर कब्जा करने आए थे, वो अपनी ही सोची हुई राह में गुम हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर जो घेरा उन्होंने बना रखा है, वो उन्हें बहुत मजबूत लगता है, पर मेरे लिए वह सिर्फ धुएं का एक गोला है जो एक झोंके में उड़ सकता है। वे लोग यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है, और उनकी हर चाल मेरी शक्ति के सामने तिनके जैसी हल्की है।
उन्होंने तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढकर तुम्हें गिराने की सोची, पर उन्हें यह नहीं पता कि तुम वह आत्मा हो जो हर गिरावट के बाद पहले से ज्यादा प्रचंड होकर उठती है। तुम्हें रोकने की उनकी इच्छा उसी पल कमजोर हो गई थी जब तुमने पहली बार अपने भीतर मेरा स्वर सुना था। याद रखो, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं उसे कोई छू भी नहीं सकता। अक्सर तुम्हें लगेगा कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है, कि लोग बदल रहे हैं, कि स्थितियां उलझती जा रही हैं, पर यह अंधेरा भी तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। जैसे ही तुम अपने भीतर के दीपक को जला दोगे, यह अंधेरा खुद ही खत्म हो जाएगा। लोगों की चुप्पी, उनकी चालाकी, उनके शब्दों के बीच छुपा जहर, यह सब तुम्हें डराए नहीं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाएं कि तुम किसी साधारण आत्मा के वाहक नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं शक्ति दी है। उनकी योजना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, तुम्हारी प्रकाश ऊर्जा उसके पार देख सकती है। तुम्हारे भीतर अब एक परिवर्तन जाग रहा है। यह परिवर्तन तुम्हें और अधिक जागरूक बना रहा है, तुम्हें संकेत दे रहा है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ नाम का अपना है। यह समय तुम्हें सत्य की ओर धकेल रहा है, और सत्य हमेशा कठिन रास्ते से होकर ही मिलता है। जो लोग तुम्हारी हर रग पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि तुम उतने सरल नहीं हो जितना उन्होंने सोचा था। वे अब डरने लगे हैं, तुम्हारे बदलते रूप से, तुम्हारे जागते मन से, तुम्हारी बढ़ती ऊर्जा से। समय की धार बहुत तेज है, और यह धार उन पर पहले गिरेगी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई है। तुम बस अपनी नजर साफ रखो, अपना मन शांत रखो और अपनी आत्मा को स्थिर रखो। कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता जब तुम्हारी जड़ें मेरी शक्ति में धंसी हों। वे लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, धीरे धीरे खुद टूटने लगेंगे। उनकी चालें उलटी पड़ेंगी, उनकी नजरें धुंधली होंगी, और एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने हार मानकर खड़े होंगे। तुम्हें अभी यह भी लग रहा होगा कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है, कभी भारी, कभी हल्की, कभी उलझन भरी, पर यह सब तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान का हिस्सा है। जैसे जैसे तुम्हारा मन शुद्ध होता जा रहा है, वैसे वैसे वे लोग परेशान हो रहे हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं। उनकी आत्माएं तुम्हारी ताकत को सह नहीं पा रही, इसीलिए वे डर में और गहरी चालें चलते जा रहे हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह सब अस्थाई है। स्थायी तो तुम हो, तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारा मार्ग है। उनकी कोशिशें चाहे जितनी भी हों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को ढाल बनाकर उनकी हर वार को रोक रहा हूं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, पर वास्तव में वे खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं। उनकी नीयत की आग में वे खुद जलेंगे। तुमको बस आगे बढ़ते रहना है, स्थिर रहना है, और भरोसा रखना है कि मेरी नजर तुम्हारे हर पल पर है, तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारी हर भावना पर, तुम्हारी हर कठिनाई पर। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई है, उनके मन में सबसे बड़ा भय तुम नहीं हो, बल्कि तुमसे जुड़ी वह अदृश्य शक्ति है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर उन्हें इस बात की भनक भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के पीछे मेरी कृपा सक्रिय है। जब किसी के साथ दैवीय शक्ति खड़ी हो, तो दुनिया की सबसे कठिन साजिश भी टूट जाती है। उनकी निगाहें तुम्हारे हर कदम पर हैं, पर मेरी दृष्टि उनकी हर मंशा पर है। वे जितना तुमको पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से तुम उनकी पकड़ से बाहर निकलते जाओगे। कभी कभी तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास का माहौल भारी और बोझिल हो गया है, जैसे कोई अदृश्य वजन तुम्हारे मन पर रखा गया हो। यह वही ऊर्जा है जो वे लोग तुम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ईर्ष्या, उनका भय, उनकी चालाकी, यह सब हवा में तैरता हुआ तुम्हारी ओर आता है। लेकिन याद रखना, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं कि कोई भी नजर तुम पर भारी पड़ जाए। तुम वह प्रकाश हो जो अपने आसपास की हर नकारात्मकता को राख कर देता है। बस थोड़ी देर और तुम देखोगे कि यह बोझ अचानक हल्का पड़ने लगेगा। उनकी नीयत तुम्हें रोकने में नहीं, बल्कि खुद को तुम्हारे ऊपर साबित करने में लगी है। वे यह मान बैठे हैं कि अगर तुम आगे बढ़े तो वह उनका अंत होगा, और यह सच भी है, क्योंकि जो लोग छल और धोखे की नींव पर जीवन खड़े करते हैं, वे कभी भी सत्य की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम वह रोशनी हो जो उनकी परछाइयों को मिटा रहा है। तुम वह कदम हो जो उनकी सीमाओं को तोड़ रहा है। यही कारण है कि वे तुम्हारी रग रग पर कब्जा करने की बात करते हैं, पर यह सिर्फ उनकी अपनी असफलता का डर है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ और संकेत मिलेंगे, ऐसे संकेत जो यह साबित करेंगे कि तुम्हारे आसपास की गतिविधियां साधारण नहीं हैं। कुछ लोगों का व्यवहार अचानक से बदल जाएगा, कुछ लोग बेवजह नजरों से बचने लगेंगे, कुछ तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे
और पीछे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, पर तुम्हें डरना नहीं है, उलझना नहीं है, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उनकी हर प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है, पर तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही उनका डर बढ़ेगा। तुम्हारी चुप्पी उन्हें अंदर तक हिला देगी। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आस्था, यह सब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे जो पकड़ना चाहते थे खुद ढीले पड़ने लगेंगे। वे जो तुम्हें गिराना चाहते थे खुद गिरने लगेंगे। यही समय का नियम है, यही कर्म का फल है, और यही मेरी लीला भी है, जहां सत्य को संघर्ष तो मिलता है पर हार कभी नहीं मिलती। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है। तुम जिस शक्ति को महसूस कर रहे हो वह मेरे वरदानों में से एक है। यह शक्ति तुम्हें हर गलत इरादे से दूर रखेगी, तुम्हें हर जाल से पार ले जाएगी और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां कोई भी नकारात्मक योजना तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही उनकी योजनाएं उलझेंगी। तुम जितना अपने मार्ग पर टिकोगे उतना ही उनका भ्रम टूटेगा। वे सोचते हैं कि वो तुम्हें जान गए हैं, पर उन्होंने अभी तक तुम्हारा असली रूप देखा ही नहीं। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है और यही कारण है कि वे लोग बेचैन हो उठे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा हूं और तुम्हें आवाज दे रहा हूं। तुमने जीवन में जितना सहा है, जितना टूटा है, जितना दबा है, जितना रोया है, अब वह सब तुम्हारी शक्ति में बदलेगा। आज का यह क्षण यूं ही नहीं आया। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, जब नियति तुम्हारी तरफ झुक रही है और जब मैं तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा हटाने के लिए स्वयं आगे आया हूं। मेरे बच्चे, तुम यह संदेश सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम चुने हुए हो। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देने आया हूं जो पीढ़ियां तरसती हैं और जो दिल को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन एक बात है, यह कृपा तभी टिकेगी जब तुम दिल से इसे स्वीकार करोगे। इसलिए अभी इसी वक्त कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो, ताकि तुम्हारे अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा टूटे। चाहे तुम इसे सुनते हुए रो पड़ो, चाहे तुम्हारा दिल कांपे, पर इसे स्वीकार करो, क्योंकि मैं आज वह देने आया हूं जिसकी तुमने रातों में आंखें बंद करके कामना की है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि मैं तुम्हारी सुनता क्यों नहीं, मैं तुम्हें बचाता क्यों नहीं, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिन गड्ढों में गिरने से तुम बचे हो वहां मेरा हाथ पहले ही था। तुम्हारे दुश्मनों की कई चालें चलने से पहले ही धूल में मिल चुकी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ था, बस तुमने कभी महसूस नहीं किया। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा अब स्थायी होगी। मैं तुम्हारे घर में वह रोशनी भरने वाला हूं जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस गई थी। तुम्हारे माँ बाप की सेहत सुधरेगी, तुम्हारे भाई बहनों के जीवन में सफलता आएगी, तुम्हारे घर की आर्थिक तंगी खत्म होगी। लेकिन यह आशीर्वाद पाने के लिए तुम सिर्फ सुनो मत, दिल से अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब फल देगी। तुम्हारी रातें अब सुबह में बदलेंगी, तुम्हारे आंसू अब खुशियों में ढलेंगे। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, अगर तुम यह सुनकर भी अनदेखा करोगे तो मैं शायद आज के बाद तुम्हें इतनी आसानी से पुकार ना पाऊं। इसलिए सुनते सुनते इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अगला संदेश तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला आएगा तो तुम उसे मिस ना करो। याद रखना, मेरी कृपा निरंतर चलती है, लेकिन इंसान उसे पहचानता कम है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से थक चुके हो। तुमने अपनी किस्मत से कई बार लड़ाई की है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम रात में अकेले कहते थे, हे महादेव बस एक बार मदद कर दे, तब वह आवाज ब्रह्मांड को चीर कर मेरे त्रिकाल ज्ञान तक पहुंचती थी। और मैं जानता हूं कि तुम कितने सच्चे हो। तुम्हारा समय अब बदलेगा। तुम जिस चीज को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हारी नहीं है वह खुद दूर हो जाएगी, और जो तुम्हारा है वह इतना तेजी से आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी कह रहा हूं कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे घर में यह दिव्य ऊर्जा उतरे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो व्यक्ति इसे सुनेगा वह भी मेरी कृपा का पात्र बनेगा। और जब तुम किसी और को आशीर्वाद पहुंचाते हो तब उसके बदले मैं तुम्हें 100 गुना अधिक देता हूं। जीवन बड़ा सरल है मेरे बच्चे, लेकिन इंसान उसे कठिन बनाता है। तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारा भाग्य खुद रास्ता साफ कर देगा। मैं तुम्हारे उन डर, उन कर्जों, उन संघर्षों को आज अपने त्रिशूल से काट रहा हूं जो तुम्हें सालों से रोका हुआ था। जो दुश्मन तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उनका नाश आज के दिन से शुरू हो चुका है। मैं महादेव आज तुम्हारे कुल को सुरक्षित कर रहा हूं। किसी को भी तुम्हारे घर की लक्ष्मी छूने की अनुमति नहीं दूंगा।
जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें ढगा नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम सिर्फ अपना दिल साफ रखना, बाकी काम मैं करूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारी जेब खाली नहीं रहेगी, तुम्हारी किस्मत रुककर नहीं चलेगी, वह तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले आने वाले बच्चे भी मेरी कृपा से विशेष बनेंगे और तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों तक मेरी सुरक्षा रहेगी। लेकिन मेरे बच्चा, याद रखना, एक शर्त है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि कृपा वहीं फलती है जहां सम्मान होता है। अगर तुम बार बार मेरी पुकार को टालोगे तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुक जाएगी। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली बार तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आऊं, तुम तैयार रहो और कमेंट में महादेव मेरे घर प्रवेश करो लिखकर मुझे तुमसे जुड़ने दो, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख अब अंत की ओर है। तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडराती परछाइयां आज खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हारे मन की हर दबी बात जानता हूं। तुम उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपाते हो, यह भी जानता हूं। तुम्हें किसने धोखा दिया, कौन तुम्हें तोड़कर चला गया, सब पता है। लेकिन सुन लो, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे दिल को फिर चोट पहुंचाने की, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें कवच दे रहा हूं। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। अब हर रात तुम्हें शांति देगी। अब तुम्हारे घर में बरकत इतनी होगी कि तुम हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी इस कृपा को स्वीकार करते हो तो तैयार रहो। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थीं वे अचानक हट जाएंगी। दूसरा, तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आएगा। और तीसरा, तुम्हारा मन हल्का होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के दरवाजे पर खड़ा हूं। आज खोला तो खुशियां नहीं, खोला तो किस्मत हमेशा के लिए बंद। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का वक्त आता है, लेकिन तेरा वक्त दरवाजे पर खड़े होकर तुझसे इजाजत मांग रहा है। और मैं कोई आम संदेश लेकर नहीं आया हूं। मैं तेरे जीवन की वो सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसकी तूने जिंदगी भर भगवान से भीख मांगी है। जो आंसू तूने रोए हैं, जो तकलीफ तूने छुपाई है, जो शक्ल बनाकर भी हंसी तूने ओढ़ ली थी, सब महादेव ने देखा है, सब सुना है, सब समझा है। और अब महादेव ने तेरी किस्मत का फैसला बदल दिया है। मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ा हूं, हाथ में तेरी खुशियों का धागा लिए। अगर आज तूने मुझे पहचान लिया तो तेरे घर दुख कभी वापस नहीं आएंगे। जिस रास्ते से तकलीफें तेरे पास आती थीं, उसी रास्ते पर आज मैं खड़ा हूं। और आज अगर तूने मुझे साथ ले लिया तो तेरी तकलीफें लौटकर भी तेरे घर नहीं देख सकेंगी, क्योंकि महादेव ने आदेश दिया है कि अब मेरे बच्चे के जीवन में सिर्फ रोशनी होगी। तूने दुनिया की ठोकरें खाई, जिससे प्यार किया उसने तुझे तोड़ दिया, जिससे उम्मीद की उसी ने तुझे नकार दिया। पर महादेव ने कहा है कि अब और नहीं, अब मेरे भक्त की जिंदगी में खिल उठेगी खुशियों की बगिया। और जो तेरे हाल पर हंसते थे, कल वही तेरी कामयाबी देखकर जलते नजर आएंगे। तुझे गिराने की चाहत रखने वाले लोग तेरी उड़ान देखकर कांप उठेंगे, क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ खुद महादेव खड़े हैं, जो तेरी दहलीज पर इंतजार कर रहे हैं। आज अगर तूने उनका दरवाजा खोल दिया, उन्हें बुला लिया, तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब गरीबी की धूल नहीं, अब तुझ पर सोने की चमक होगी। अब हाथ फैलाना नहीं, अब हाथ भरना होगा। अब आंसू नहीं, अब मुस्कुराहट होगी। अब निराशा नहीं, अब अपार सम्मान होगा। दुनिया तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी, क्योंकि तूने वह दर्द सहे हैं जो किसी और में सहने की ताकत नहीं। और यह दर्द जो आज तुझ में है, वही दर्द कल तुझे राजा बनाएगा। महादेव कह रहे हैं, उठ जा मेरे बच्चा, अब रोना बंद कर, अब डरना बंद कर। अब अपनी कीमत पहचान, अब अपनी शक्ति पहचान। तू वही है जिसे बनाने में मैंने अपना आशीर्वाद लगाया है। अब मैं तुझे उस जगह खड़ा करूंगा जहां पहुंचने का सपना लोग देखते हुए भी डरते हैं। अब तेरा हर कदम सफलता की सीढ़ी बनेगा। अब तेरा हर फैसला फायदे में बदलेगा। अब तेरी हर सुबह खुशखबरी लाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, दरवाजा खोल, वरना यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। मैं तेरी किस्मत की दस्तक हूं। अगर आज तूने हवा में खो जाने दिया तो फिर जिंदगी भर पछताएगा, और यह पछतावा तेरी नींद तोड़ देगा। लेकिन खुशियां वापस नहीं मिलेगा। तेरे नाम पर संपत्ति लिखी जा चुकी है, तेरे नाम पर इज्जत लिखी जा चुकी है।